क्वेश्चन 4 था देखो कि 1/2 प्राकृतिक से, ये तो इसने दिया था ना, गिवन था कि प्राकृतिक संख्या तो नहीं होती है ना 1/2, पूर्ण भी नहीं होती है, पूर्णांक। पहले तो ये चीज़ें हैं क्या, देखो ये कल बता रखी थी वैसे तो आपको। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं, देखना 1 2 3 4 सोन चलता रहेगा ये, ठीक है। ये होगी हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, इसमें से छांटने थे आपको, सबने लगभग गलत ही कर रखा है ये। तो दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हम जीरो को भी ऐड कर दे रहे थे, ये सब पढ़ ही चुके हो आप, ठीक है। तो जीरो अगर आ गया तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बनेगा। तीसरा बनेगा पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या था, पूर्ण संख्याएं तो थी 0 1 2 3 4 सोन, ये तो था। और यहाँ को नेगेटिव भी आ जा रहा था, है ना। तो ये -1 -2 सोन जो भी आएगा, -3 -4 ये चलता रहेगा, ठीक। एक था परिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या था जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखो, देखो प्राकृतिक संख्या से 1 है तो 1 को भी तो हम 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 भी तो 1 ही हुआ। 2 है, 2 को हम 2/1 लिखेंगे तो वो 2 ही हुआ, है ना। तो हर में अगर आप 1 लिखते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम लिख रहे हैं तो भी बात वही है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है, ठीक है, लिखते नहीं है। लेकिन 2 है तो 2 को अगर हम 2/1 लिखें तो ये 2 ही तो हुआ, है ना। तो ये ध्यान रखना था फर्स्ट। अब देखो इसमें क्या था, प्राकृतिक संख्या फर्स्ट वाला तो इसने दे रखा था, दूसरे में था जीरो। तो क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, क्योंकि जीरो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 से स्टार्ट होता है, सॉरी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो फिलहाल अभी चलो ये हो गया नहीं, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण में तो जब जीरो आता है तभी पूर्ण बनता है ना। तो जीरो पूर्ण संख्या में है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाँ। पूर्णांक में क्या जीरो आ रहा है, आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, हाँ। परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या के रूप में क्या हम जीरो को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1, 0/1 जीरो ही तो हुआ, है ना। तो ये भी परिमेय संख्या भी क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब देखो -15, क्या -15 प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक में तो माइनस आता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं, ठीक। क्या पूर्ण में माइनस आता है, नहीं आता है। अब -15 यहाँ ध्यान रखना, पूर्णांक, पूर्णांक में आएगा, जाहिर सी बात है। देखो -1 -2 -3 -4 -5 सारे माइनस पूर्णांक, माइनस पूर्णांक भी पूर्णांक में आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा, ठीक। अब देखो क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। -15 को आप -15/1 तो लिख ही सकते हो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, परिमेय संख्या होगी। अब वैसे देखो 500 है, क्या 500, ये 500 है ना, 500 प्राकृतिक संख्या में आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 2 3 4 सो ऑन है, इसका मतलब है कि गिनती चलती ही जा रही है। तो 500 प्राकृतिक संख्या में आएगा ही आएगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में भी आएगा। पूर्णांक में, पूर्णांक भी तो वही चीज़ें हैं, देखो 0 1 2 3 4 ये चलता रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं 500 आएगा। तो पूर्णांक में भी 500 आएगा। परिमेय, क्या 500 को हम 500/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। 1 लगाने का मतलब है देखो कि ये P/Q के फॉर्म में आ गया। तो 500/1 करोगे, या 500/1 को तुम 500 लिख सकते हो, है ना। तो 500/1 का मतलब है ये P/Q के रूप में आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या भी होगी। अब वैसे देखो -3/11, तो क्या -3/11 प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं होगी, माइनस तो आना ही नहीं है ना प्राकृतिक में, तो यहाँ हो गए नहीं। क्या पूर्ण संख्या होगी, ये भी नहीं होगी, क्योंकि माइनस नहीं आता। पूर्णांक होगा, हाँ, क्योंकि पूर्णांक में क्या आता है, अब देखो यहाँ पे पूर्णांक में माइनस तो आता है, लेकिन पूरा अंक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। ये कितना है, -3 कितना है, ये 11, ठीक है। तो -3/11 यानी P/Q के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन पूर्णांक नहीं होगा, पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्ण मतलब कि अगर इसके बट्टे में 11 नहीं होता तब हम इसको पूर्णांक मान लेते। जैसे देखो सिर्फ गिनती आएगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके, ठीक है। तो ये -3/11 जो है पूर्णांक नहीं होगा, पूर्ण अंक नहीं है ना, ये अपॉन में आ रहा है, डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, पूर्ण अंक नहीं है, ठीक। परिमेय संख्या होगी, हाँ परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, ठीक है। अब देखो -1 क्या प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ माइनस आना ही नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। पूर्ण संख्या होगी, नहीं होगी, माइनस यहाँ भी नहीं आना है। पूर्णांक होगी, हाँ पूर्णांक माइनस में आएगा, तो इसमें हम लिखेंगे हाँ। परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी, -1 को -1/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो सिर्फ ये ध्यान रखो आप कि -3/11 जो है ना, ये इसलिए देखो माइनस में तो था, दोनों माइनस थे, ये नहीं सोचो कि यहाँ पूर्णांक, ये समझ रहे हो ना,
पूर्णांक क्यों है, ये -1 है, पूर्ण अंक है 1। ये -3/11 है, ये 3/11 पूर्ण अंक नहीं है, ठीक। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक नहीं होगा। ये था। फिर देखो, और पांचवा भी लगभग सबने गलती किया है। पांचवा देखो क्या है, राइट के लिए ट्रू और फॉल्स के लिए एफ। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य कोई अन्य परिमेय संख्या नहीं होती है। नहीं होती है क्या, आप तो ऐसे क्वेश्चन भी करते हो कि 1/2 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखो, 8 परिमेय संख्याएं लिखो। दो परिमेय संख्याओं के बीच में तो कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, उसका कोई वो ही नहीं है हिसाब। अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इंटू 10 करते हो या इसका लॉसअप ले लोगे, फिर 10 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो उतनी संख्याएं। 1000 से कितने से भी तो आप गुणा करते हो तो उसके बीच में तो कितनी परिमेय संख्याएं निकल जाती हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कोई अन्य परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये तो फॉल्स है, होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य तो बहुत परिमेय संख्याएं होती हैं। शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है, कह रहे है या नहीं है। अभी हमने बताया था, देखो शून्य को हम 0/1, शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक। तो p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। p 0 होगा चलेगा, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो q 0 नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 के फॉर्म में। तो हाँ, शून्य एक परिमेय, सॉरी क्या लिखा है इसने, शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। तो शून्य तो परिमेय संख्या है, इसने नहीं बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, देखो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। बिल्कुल, आप क्वेश्चन करते ही हो, इससे पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ही आपका परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय हो सकती हैं, बिल्कुल कोई भी दो परिमेय संख्या। ये यहाँ पे कोई अल्टरनेट नहीं कह रहा है कि यही दो परिमेय संख्याएं उनके बीच में निकालो। ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल अनंत हो सकती हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल देखो परिमेय संख्या एक 1 और 2 भी देख लो, इनके बीच में अगर हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो इसको नहीं, ये आप किया भी होगा आपने, इंटू 100 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे भी, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो इतनी आ जाएंगी, फिर 101/100, जैसे ये आएगा देखो 100/100 आ गया ना, ये आ जाएगा आपका 200/100। तो क्या आप क्या करोगे, आप देखो ये 100/100, फिर 101/100, 102/100, 103/100, ऐसे करते करते इनके बीच में तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकल जाती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये वाला ट्रू है।